नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 29 वर्ष इनकी आयु है। इनका सवाल था कि अभी ये घर से ही काम कर रहे हैं, तो आने वाला जीवन कैसा रहेगा? क्या इन्हें पैसा कमाने के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है? क्या जीवन में स्थिति आ सकती है? इसके अलावा भी बहुत कुछ जो आपने नहीं पूछा और जो मुझे दिख रहा है आपके हाथ में, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आपकी जीवन रेखा ही देखें, तो ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा आपके हाथ में यहाँ से शुरू हो रही है। हल्की सी आपकी जीवन रेखा बंधी हुई है, लेकिन एक समय बाद अगर यहाँ पर आपके हाथ में भाग्य रेखा खुल चुकी है, तो एकदम सडन भाग्योदय आपके हाथ में ये रेखा आपको देने वाली रहेगी समय पर आकर। बाकी अगर आपके हाथ में ध्यान से देखा जाए, तो आप पाएंगे कि आपके हाथ में कुछ राहु रेखाएं भी मेरे को साफ साफ आपकी जीवन रेखा पर वार करती हुई दिख रही हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, तो एक राहु रेखा ने कट मारा, यहाँ पर एक और कट लगा। ये एज हो गया अभी 31 वर्ष। फिर 35 में एक कट है। 36 में प्रमोशन, अच्छा भाग्योदय, प्रॉपर्टी आना, जीव घर में खुशहाली आना, वंश की वृद्धि होना, या फिर रुका हुआ काम काफी समय से नहीं बनना वो बन जाना। 37 में ऐसा ऑप्शन है। फिर आपको 38 से 40 की भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जॉब जॉब छूट जाना, दिक्कत में होना, पैसे की मंदी हो जाना, या फिर फैमिली इशूज हो जाना। ये चीज़ आपके हाथ में यहाँ पर दिख रही है। इसके बाद आपके हाथ में जो आपकी भाग्य रेखा राहु रेखा ने काटा, ये कुछ समस्या देगी। फिर आपकी जीवन रेखा थोड़ी अस्त व्यस्त है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके हाथ में राहु रेखाओं का वार हो रहा है, आगे तक है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा राहु रेखाओं ने आपकी जीवन रेखा को काटा हुआ है। देखिए, राहु रेखाओं के आपको उपाय दे दूंगा। अगर आप वो उपाय डेली करते, रेगुलर करते, तो आपको कहीं ना कहीं जीवन में अच्छा खासा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। आपका सवाल था कि क्या आपको काम के चलते बाहर जाना रहेगा? जी हाँ, आपको काम के चलते बहुत टाइम बाद, अभी तो नहीं लेकिन हाँ कुछ समय बाद, काम के चलते बाहर जाना रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा? देखिए, आपके हाथ में जो जीवन रेखा है, लगभग इस प्रकार चंद्र की ओर जा रही है। देखिए, ये कहीं ना कहीं इस बात को संकेत करता है कि अपने देश में नहीं, कहीं न कहीं फ़ॉरेन में जाकर पैसा कमाने के हाथ में ये संकेत दिखा रही है। लेकिन एक समय के बाद वो चीज़ आपके में आ सकती है। तो हाँ, अभी आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट हाँ, आपको अपने ही देश में बहुत दूर या फिर फ़ॉरेन में जॉब के चांसेस मिल सकते हैं। बिल्कुल 70% से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप पैसे कमाने फ़ॉरेन जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी मून माउंट पर मछली बन चुकी है। ये बात, इस बात को, ये आपके 70% में कम से कम 15% और जोड़ देती है। तो कहीं न कहीं आप मान सकते हैं, मैं लगभग कन्फर्म तो नहीं कह सकता, बट बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आप फ़ॉरेन में जाकर सेटल हो जाएँ, या फिर वहाँ से पैसा कमाएँ और बुढ़ापे के अंदर अपने देश में वापस आ जाएँ। ये आपके हाथ में योग, ये रेखा बना रही है। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा देखें, तो आपकी मस्तिष्क रेखा ये है, इस प्रकार चली, इस प्रकार ये नीचे की ओर झुक चुकी है। देखिए, मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में नीचे की ओर आई है। ये कॉम्बिनेशन क्या शो करता है? ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में यहाँ पर है, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि आपके अंदर बातों को सीखने, सोचने और समझने की क्षमता अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में समझदार व्यक्तित्व होते हैं, और कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति की इमेजिनेशन पावर बहुत मजबूत होती है। ख़्याली पुलाव पका सकते हैं, या फिर आपकी जो समझ होगी, जो नज़र होगी, वो दूरदर्शिता वाली होगी। हमेशा दूर का सोचना, दूर की बातें करना, और हर चीज़ में, चाहे पैसे को लेकर, फैमिली को लेकर, हेल्थ को लेकर, एक लॉन्ग टर्म व्यू रखना, लंबे समय का व्यू रखना, ये चीज़ आपके नेचर में पाई जाती होंगी। ऐसे व्यक्ति किसी भी चीज़ में डीप थिंकिंग कर सकते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की इमेजिनेशन बहुत मजबूत होती है। अगर ऐसे व्यक्ति डायरेक्शन में जाए, डायरेक्टर करना, या फिर फ़िल्म राइटिंग करना, स्टोरी राइटिंग करना, तो इमेजिनेशन इतना अच्छा होता है कि आप डायरेक्टिंग, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग और ऑथर जैसे कार्य में सफल हो सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो। बाकी आपकी मस्तिष्क रेखा देखें, बाकी आपकी हृदय रेखा देखें, तो हृदय रेखा आपके हाथ में सही है, मजबूत है। यहाँ से रेखा 2 भागों में टूट चुकी है। देखिए, जब हृदय रेखा 2 भागों में टूटती है, तो ये क्या संकेत देती है? ये इस बात की ओर संकेत करती है कि कहीं न कहीं आपके हाथ में विष्णु सिंबल बन चुका है। देखिए, जब विष्णु सिंबल बनता है, तो क्या समस्या आती है? ये समस्या जब आती है, जब आप भगवान श्री हरिनारायण की पूजा जब तक पाठ नहीं करते हैं, और कहीं न कहीं अगर आपके हाथ से अपराध होते हैं। लेकिन आप भगवान राम का नाम के जाप, भगवान कृष्ण के नाम का जाप, नारायण भक्ति करते हैं, तो आपको जीवन में बड़ा भाग्योदय देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह के कार्य भी आप अपने जीवन में कर सकते हैं। बाकी अगर आएँगे, तो ये आपके हाथ में चंद्र है, चंद्र पर एक मछली यहाँ पर भी है। मछली बहुत सारी है, फिश साइन आपके हाथ में पूरा-पूरा बिल्कुल प्रॉपर बना है।
ये फिश साइन बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत है। कहीं न कहीं बाहर सेटलमेंट होने के या फिर विदेश में प्रॉपर्टी होने के संकेत ये कॉम्बिनेशन बनाता है। ओवरऑल मन को शांति देगा ये साइन, मन अशांत नहीं रहेगा, मन में शांति रहेगी। जिनमें समस्या आती है तो उनका निवारण भी जल्दी से जल्दी होने वाला रहेगा। जल्दी से जल्दी उनका निवारण भी होने वाला रहेगा। तो इस तरह के योग मैं आपके हाथ में आपके चंद्र पर देख पा रहा हूँ। ये आपके हाथ का मंगल का क्षेत्र है। मंगल पर अगर आएँगे तो मंगल पर आपके हाथ में आड़ी रेखा साफ-साफ दिख रही है। देखिए जब मंगल पर ये रेखा होती है तो इससे आप यह भी जान सकते हैं कि मंगल की वजह से आपके जीवन में लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके हाथ में मुझे नेगेटिव अवस्था में दिख रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर अगर आएँगे तो ये आपके की जीवन रेखा है। यहाँ पर आपके हाथ में वी साइन जीवन रेखा के अंत में बन रहा है। ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में है तो इससे आप यह भी मान सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से आप अपने जीवन में बड़ी समस्याओं में नहीं पड़ेंगे और ट्रैवलिंग बहुत अच्छी खासी होगी। यात्राएँ बहुत भरपूर और यात्राएँ बहुत मजबूत आपके जीवन में होने वाली रहेंगी। यात्राओं से आपको लाभ भी देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आएँगे तो ये गुरु का क्षेत्र है। यहाँ पर स्क्वायर बहुत बढ़िया साइन और बहुत मजबूत लाभ आपको देने वाला रहेगा। ये साइन अगर आपके हाथ में है तो आप ये समझिएगा कि समाज का भरोसा आपके ऊपर है। तो जीवन में कभी ऐसे कार्य मत कीजिएगा कि समाज का भरोसा टूट जाए। अगर ऐसे कोई समाज सेवा में तत्पर रहते हैं, हमेशा लोगों का भला चाहते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, लोगों का अच्छा करने की उम्मीद हमेशा आपके अगर मन में रहती है, तो कहीं न कहीं आपका भाग्योदय बहुत अच्छा, बहुत मजबूत होने वाला रहेगा। तो गुरु पर स्क्वायर बहुत बढ़िया साइन होता है और बहुत अच्छे खासे लाभ व्यक्ति को देने वाला होता है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया, ऐसी मछली यहाँ पर बुढ़ापे में शनि पर भी बन चुकी है। देखिए शनि पर जब मछली बनती है तो ये मछली का साइन, मछली का चिन्ह व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर हैप्पीनेस, सक्सेस, सेटिस्फैक्शन और अच्छा खासा पैसा, ये रेखा देने वाली होती है। शनि पर अगर मछली का या फिश का साइन बनता है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति का अगर कर्म साफ रहा, यानी कर्मों में आपको दिक्कत नहीं रही, कर्म आपके साफ रहे, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी तरफ से झूठ नहीं बोला, अच्छे कर्म किए, साफ कर्म किए, तो आपका भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया और बहुत मजबूत होने वाला रहेगा। फिर आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपके जीवन में नहीं आने वाली रहेगी। तो इस तरह के योग भी आपके हाथ में यहाँ पर मुझे साफ-साफ बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी अगर यहाँ पर आएँगे तो सूर्य पर भी देखिए एक हल्का-सा है, बट ये अभी पूरा नहीं बना है। यहाँ पर भी फिश साइन है। देखिए सूर्य पर अगर मछली बन जाए तो आप साफ-साफ ये मान सकते हैं कि ये भी आपको बहुत बड़े अच्छे खासे लाभ देने वाला रहेगा। सूर्य देव की असीम कृपा आपको देखने को मिलेगी और जितना आप अपने जीवन में अपने पितृ पूर्वज, अपने पिताजी की उनके द्वारा उनके नाम से दान दक्षिणा करते हैं या उनकी सेवा करते हैं, तो आपको इस तरह के कार्य में भी बहुत अच्छे खासे लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। बाकी यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन गई है। ये रेखा समझदारी को इशारा करती है। व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता। तो इस तरह के भी आपके हाथ में मैं ठीक-ठाक योग आपके हाथ की रेखाओं में देख पा रहा हूँ। बाकी आपके हाथ में देखिए भाग्य रेखा तो इतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि इस पर राहु रेखाओं के कट आ रहे हैं, बट मछली जो फिश साइन है वो बहुत सारे हैं और साइन आपके हाथ में पर्वतों पर बहुत मजबूत है। तो पर्वत आपके बढ़िया है, विदेश जाना लगभग लगभग तय है आपके हाथ में, या फिर घर से बहुत दूर जाना और अच्छा भाग्योदय, अच्छी तरक्की होना, अच्छा पैसा कमाना लगभग लगभग तय है। आप ये समझ सकते हैं कि भाग्योदय तो हो जाएगा, अच्छा कार्य, अच्छा पैसा कमा लेंगे, जीवन में खुशहाली, मान सम्मान भी आ जाएगा। बट मैं आपसे कहूँगा कि जितना आप पैसा कमाएँ, उसका कुछ परसेंट हिस्सा दान दक्षिणा में भी लगाएँ। दान दक्षिणा इतना करेंगे, लोगों का भला करेंगे, लोगों के काम आएँगे और अन्नदान और वस्त्रदान लगातार करते रहेंगे, तो आप पाएँगे कि आपका जीवन सुखमय से भर जाएगा, आपको परम आनंद की अनुभूति होगी, आप मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त होंगे। इस तरह की योग आपके हाथ की रेखा मुझे बता रही हैं। तो मैंने आपके पाम का एक्सरसाइज पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट ये थी कि आपके हाथ में नेगेटिव चीज़ें क्या हैं? नेगेटिव चीज़ ये है कि जीवन में राहु रेखाएँ हैं, भाग्य रेख पर राहु रेखाएँ हैं, यहाँ पर देखें तो आड़ी रेखाएँ हैं। ये 3 नेगेटिव चीज़ें हैं और अगर यहाँ पर देखें तो पॉज़िटिव की बात करें तो देखिए मून पर फिश है, सूर्य पर फिश है, यहाँ पर भी फिश साफ-साफ बन गई है, गुरु पर स्क्वायर है, मंगल रेखा है, जीवन रेखा मजबूत है, वो भी साइन बना रही है, मस्तिष्क रेखा भी ठीक-ठाक है आपके हाथ में। तो रेखा ठीक है, बट थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर अच्छे कर्म रहे तो ये रेखा और सुधरती चली जाएँगी और आपको जीवन में बहुत बड़े, बहुत अच्छे खासे धन लाभ आपको इस रेखा से मिलने वाले रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो देखने के बाद कोई डाउट को क्वेरी रह जाए हमसे पूछ लीजिएगा। हम आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। हम आपको एट द एंड सैटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई नहीं हैं,
जो भी आपका रिव्यू रहेगा वो भी बता दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपना रिव्यू हमें ध्यान से छोड़ दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।